हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर इन 3 कलरों की ऊल से और यहाँ पर मैंने नीडल ली है 9 नंबर। इससे बहुत ही सुंदर एक डोरमेट या फिर टेबल मेट, पूजा आसन, थालपोस, पायदान ये वाला डिजाइन लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स 3 कलर की वूल है या फिर आपके पास थोड़ी थोड़ी सी वूल बच जाती, उससे भी आप कलरफुल लगा के और ज्यादा वूल लगा के इस डिजाइन को बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर ये हम डोरमेट का डिजाइन बनाना सीख लेते हैं कि ये हमने किस तरह से बनाया। डोरमेट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल सिंगल धागे से, ध्यान से देखिए, 4 4 8 4 3 12 4 चौक 16 है, 20 और 4 24 फंदों से हम इस डोरमेट को बनाएंगे। तो सिंगल धागे से मैंने यहाँ पर फंदे डाले, फंदे डाल के हम यहाँ पर देखिए 22 फंदों को उल्टा उल्टा बनाएंगे। पहली सिलाई है और यहाँ पर सीधी सिलाई है। इसमें हमने, ध्यान से देखिए, यहाँ पर 22 फंदे हम ये इस तरह से उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर 22 फंदे उल्टे उल्टे बना लिए। 2 फंदे रहने तक मैंने इन्हें बनाया, 2 फंदे रह गए हैं। तो यहीं से हम वापस उल्टी साइड की तरफ टर्न करेंगे। उल्टी साइड से सभी 22 फंदों को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। 21 को बनाएंगे, लास्ट के फंदे को धागा पीछे करके सीधा बनाएंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे, लेकिन जो ये लास्ट का फंदा है किनारे का, इसे सीधा बनाएंगे ताकि किनारे से यहाँ से फिनिशिंग आए। अब हमने क्या करना है, अब ये यहाँ पर तीसरी सिलाई में हमने क्या करना है, 2 फंदे हमने पहली सिलाई में छोड़े, दूसरी सिलाई वापस उल्टी उल्टी बनाई, तीसरी सिलाई में फिर से 2 फंदे छोड़ेंगे। तो अब की बार हमने यहाँ पर पहले वाली सिलाई में 22 बनाए थे, अब की बार ये 20 फंदे हम इसी तरह से बनाएंगे। तो ये 4 सिलाई में आपको बता देती हूँ अच्छी तरह से, सेम फिर हमने इसी तरह से बनाते हुए जाना है। तो ये हमारी तीसरी सिलाई है और यहाँ पर है सीधी सिलाई। तीसरी सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे, ध्यान से देखिए। तो ये देखिए, 2 फंदे हमने अब की बार फिर से ये छोड़ दिए। 2 पहली सिलाई में छोड़े थे, 2 अब की बार यहीं से वापिस हम टर्न कर लेंगे। वापिस टर्न करके हम फिर से उल्टे साइड से हम अब जितने ये फंदे बनाए हैं, इस फंदे को तो हम सीधा बनाएंगे, बाकी सभी फंदों को उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। ये लास्ट के फंदे को धागा पीछे करके सीधा बनाएंगे। तो ये हमने तीसरी सिलाई को बना के कंप्लीट कर लिया, चौथी सिलाई को बना के कंप्लीट कर लिया। 4 सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। जैसे ये हमने 2 फंदे हम हर सिलाई में छोड़ते हुए आए हैं, अब की बार ये छोड़े थे, फिर ये लास्ट तक हम यहाँ तक 2 फंदे हर सिलाई में इसी तरह से ऐसे पीछे हम छोड़ते जाएंगे। और जैसे 4 सिलाई बनाई है इसी तरह से छोड़ते हुए बनाते हुए यहाँ एंड तक हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसी तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे किस तरह से हम इसे बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 2 फंदे छोड़ते हुए यहाँ लास्ट अभी मेरे पास 4 फंदे बचे, मैं इनको भी एंड में आपको दिखाऊंगी किस तरह से। हर बार मैंने 2 फंदे छोड़ के यहाँ तक कंप्लीट किया है। तो अब इन्हें भी हम 2 फंदों को छोड़ देते हैं।
तो इस तरह से 2 फंदे बना के इनको भी हम छोड़ देते हैं और वापिस यहीं से उल्टी साइड की तरफ टर्न करके इस फंदे को ऐसे उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, लास्ट वाले फंदे को सीधा बनाएंगे ताकि इस तरह से किनारे की फिनिशिंग आए। तो ये हमने यहाँ पर इतना बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमने ध्यान से देखिए इस पूरी सिलाई को ही येलो कलर से इस तरह से उल्टा उल्टा बनाते हुए हमने कंप्लीट करना है। यानी कि पूरी सिलाई को अब हमने 2-2 छोड़ने के बाद सीधी सिलाई से हम पूरी इस सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा ही बना के कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए हमने भी एंड तक के सभी फंदों को इस तरह से उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारी यहाँ पर एक पत्ती बन के कंप्लीट है। अब हमने क्या करना है, सेकंड पत्ती बनाने के लिए हम उल्टी साइड की तरफ, उल्टी साइड से अब हमने यहाँ पर धागे को चेंज करना है। हमने अब सेकंड कलर हम लगाएंगे। सेकंड कलर हम ये वाला रखेंगे इस तरह से। तो इसको हम यहाँ पर अब पूरी सिलाई को ही सेकंड कलर से उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बनाएंगे और इस धागे को यहाँ पर दबाते हुए लेके जाएंगे ताकि ये धागा निकला हुआ दिखाई न दे और फिनिशिंग आए। तो ऐसे दबाते हुए हम उल्टी साइड से हम जब भी हमने कोई भी कलर लगाए तो उल्टी साइड से ही हर पत्ती में हमारा धागा चेंज करेंगे। इस तरह से हम, तो ये देखिए ये हमने यहाँ पर उल्टी साइड से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा ही बनाते हुए कंप्लीट कर लिया। लास्ट के फंदे को ऐसे धागा पीछे करके हम सीधा ही बनाएंगे। तो ये हमने इस सिलाई को बना के कंप्लीट कर लिया। तो अब हमें क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पर येलो कलर से बनाई थी, इस सिलाई में हम 2 फंदे यहाँ से छोड़ेंगे, फिर अगली में 2 छोड़ते हुए हम फिर से यहाँ एंड तक आएंगे। तो जैसे ये पत्ती मैंने आपको बना के दिखाई, सेम इसी तरह से हम आगे बनाते हुए जाएंगे। तो मैं 2 सिलाई बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। तो इसमें से हम लास्ट 2 फंदे रहने तक इन फंदों को अब उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। तो बहुत ही आसान डिजाइन है। तो ये देखिए हमने लास्ट 2 फंदे रहने तक हमने इन फंदों को सभी को उल्टा उल्टा बना लिया। अब यहीं से टर्न करके हम वापिस हम उल्टी साइड की तरफ आएंगे और इस सिलाई को हम इसी तरह से उल्टा उल्टा ही बुन लेंगे। उल्टी साइड से सभी फंदों को न कोई घटाएंगे न कोई बढ़ाएंगे, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाते हुए हम पूरी सिलाई को ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। तो बिल्कुल ही आसान डिजाइन है। लास्ट के फंदे को धागा पीछे और इसको सीधा। तो ये इस तरह से हमने 2 सिलाई फिर से सेकंड कलर से बना ली। तो जैसे मैंने 2 फंदे छोड़े हैं, अगली बार फिर से अगली सिलाई में तो 2 करते हुए फिर से हम एंड तक बनाएंगे। जैसे मैंने ये पत्ती आपको समझाई, सेम इसी तरह से हम बनाते हुए जाएंगे। तो मैं जो मुझे धागे पसंद है उसी तरह से मैं कुछ पत्तियां ये टोटली बना के देख लेती हूँ, फिर देखते हैं फाइनल लुक डिजाइन का किस तरह से आएगा। देखिए कुछ पत्तियां बनाने के बाद
डिजाइन का फाइनल लुक कुछ इस तरह से बनता हुआ आया। अगर आप इन 3 कलर से ज्यादा भी आपके पास ऊल है तो उसे भी आप लगाकर इसी तरह से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डिजाइन आपके सामने है। अगर आपने मेरा डिजाइन पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ। बने रहिए हमारे चैनल के साथ।